Hello student, today we are going to start the third number lesson of class 9th science. The name of the lesson is atoms and molecules. In this lesson we have to discuss about what are atoms and what are molecules. This is the third lesson of class 9 chapter 3. This is the structure that is just going to showing that we have to study about a chapter of chemistry and discuss about the different functions of atoms and molecules. So first of all, we are just going to discussing about fundamental law of chemistry that is introduced by two major scientists. Anthony Lavoisier proposed a law that is called law of conservation of mass that states mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. During any types of chemical reaction, sum of the masses of reactant is equal to the sum of the masses of product. As for example, when we are just going to taking reaction with BaCl2 barium chloride and Na2SO4 sodium sulfate, we receive barium sulfate and sodium chloride, and दोनों ही केसेस में जब हम उसका वेट करते हैं तो दोनों का मास बराबर होता है. तो डैट मीन्स किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं होता है. That law was proposed by Anthony Lavoisier, so he is referred as the father of modern chemistry. He was a French chemist. Now the second law that is proposed by L. Proust, Louis Proust नामक एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था. Law of constant proportion states that in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass. यानी किसी भी रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनका एक डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है. ये एल प्राउस्ट ने नियम दिया था. इस नियम के आधार पे जैसे मान लो वी हैव वाटर, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड द रेशियो ऑफ H2O इज 2:16, दैट मीन्स 1:8 बाई मास. दैट डिटरमाइंस दैट किसी भी जगह से चाहे हम आइस के फॉर्म में लें, वाटर के फॉर्म में लें, वाटर वेपर के फॉर्म में लें, ओशनिक वाटर लें, नल का टैप वाटर लें या फ्रेश वाटर लें, सबका केमिकल फार्मूला H2O होगा और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा. ये दो लॉ थे. और भी लॉ थे. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अलावा एक और होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. उसके अलावा 3-4 और लॉ होते हैं जो हायर क्लासेस में स्टडी करना पड़ेगा. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रपोज किया गया एल प्राउस्ट के थ्रू. ये दो फंडामेंटल नियम थे. इस नियम को बेस मान करके डाल्टन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है. उनके आधार पे डाल्टन ने क्या थ्योरी प्रपोज किया था? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. Atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ होता है. ना तो इसे तोड़ा जा सकता है, ना ही इसे जोड़ा जा सकता है. एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses and properties. Atoms combine in a small whole number ratio to form compounds. In a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. ये कुछ डाल्टन्स पोस्टुलेट्स थे जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया. बाद में इसे क्रैक कर दिया गया था. तो आता है अगला केस कि एटम क्या होता है. तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with. Atomic radius is measured in nanometer. एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया है और इनडिविजिबल बताया था डाल्टन ने. बाद में पता लगा कि डिविजिबल है और इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है नैनोमीटर में और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. डैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा होता है. नाउ डिफरेंट एटम्स के अपने डिफरेंट सिंबल होते हैं, वो दिखाए गए यहाँ पे.
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबलाइजेशन करने के लिए जो तरीका है वो है कि किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को लिया जाता है, अगर फर्स्ट लेटर के अलावा सेकेंड लेटर लिया जाता है तो सेकेंड लेटर स्मॉल होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए Al दिया गया है, आर्गन के लिए Ar दिया हुआ है, बैरियम के लिए Ba दिया हुआ है, बोरॉन के लिए B दिया हुआ है, ब्रोमीन के लिए Br दिया हुआ है। तो डेट इज द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें से कुछ एक एलिमेंट के सिंबल दिए गए हैं। पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। एटॉमिक मास एक्चुअली C12 एटम का 1/12 मास जो होता है उसे 1 एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है, उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, जैसे यू कैन सी हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये एटॉमिक मासेस दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल क्या होता है? A molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently and show all the properties of that substance। ये ग्रुप हो सकता है 2 और मोर एलिमेंट्स का जो टुगेदर बाय अट्रैक्टिंग फोर्स ज्वाइंट होगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में मिलता है, आर्गन है, नियॉन है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। ये अपने ऑक्टेट को और स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, जैसे मान लो आर्गन है, मोनो एटॉमिक है, हीलियम है, मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन है, डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन है, डाई एटॉमिक है, फॉस्फोरस है, P4 है, उसके अलावा सल्फर है, पॉली एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, क्वाड एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी होती है और उसी के आधार पे वो अरेंज होते हैं एटमॉस्फेयर में और अवेलेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो जैसे मान लो वाटर है, हमारे पास H2O है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हैं और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन ऐसे करते हैं। आयंस एक्चुअली क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसे आयन कहा जाएगा। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। एक्चुअली जितने भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव आयन को क्रिएट करते हैं और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव आयन को क्रिएट करते हैं। आयनिक फॉर्मेशन के कारण ही कंपाउंड्स का निर्माण होता है। यू कैन सी राइटिंग केमिकल फार्मूला में दिखाया गया है कि किस तरीके से लिखें। तो अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो हाइड्रोजन का जो आयनिक फॉर्म है वो H+ है और क्लोरीन का क्लोरीन -1 है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ सकता है क्योंकि उसको एक चाहिए और इसने एक देना है, इस वजह से HCl बनेगा। ऐसे ही H2S बन जाएगा, CCl4 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और उसके अनुसार किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाया जा सकता है, उसका केमिकल रेशियो तैयार किया जा सकता है। यहाँ कुछ एलिमेंट का, कुछ कंपाउंड का और केमिकल फार्मूला दिया गया है, यू कैन सी, और डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टडी करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए बनाने के लिए। मॉलिकुलर मास एक्चुअली एक जो हमारे पास मोल होता है उसका जो टोटल मास होता है उसका मॉलिकुलर मास कहा जाता है। जैसे हमारे पास H2O है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, दोनों को मिलाया जाएगा, H2O के फॉर्म में लाया जाएगा तो हमारे पास 18U आ जाएगा। डेट इज कॉल्ड मॉलिकुलर मास। दूसरा होता है मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर मास 63U है, यानी एक एक एटम के मॉलिकुलर मास को जोड़ते हुए जिस एटॉमिक फॉर्म में है, एटोमिसिटी में है, उसके आधार पर इसका मॉलिकुलर मास निकाला जाता है। मोल कॉन्सेप्ट, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स that are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। एक्चुअली अवगाद्रो ने इसे नंबर के रूप में डिनोट किया था और अवगाद्रो नंबर डिनोट किया गया था 6.022 × 10⁻23,
यानी एक हीप ऑफ पार्टिकल में 6.022 इंटू 10³ पार्टिकल्स होते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि एक छोटा से छोटा पार्टिकल इतने पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो मोल कॉन्सेप्ट अवोगाद्रो के द्वारा दिया गया था, इसे इसलिए अवोगाद्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी एग्जाम में अवोगाद्रो कांस्टेंट के बारे में भी पूछा जाता है। यू कैन सी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटनी एल लेवाइजर को कहा जाता है। एंटनी एल लेवाइजर was a French nobleman and chemist central to the 18th century chemical revolution and a large influence on both the histories of chemistry and biology. Anthony N. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था और उसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एल प्राउट के साथ दिया था। दूसरे साइंटिस्ट उस समय के थे जॉन डाल्टन, वाज ए इंग्लिश केमिस्ट, meteorologist and physicist. He is best known for his pioneering work in the development of modern atomic theory and his research into color blindness. तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, बाद में इसको डिविजिबल किया गया था, बट फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था, इसलिए इनको नाम को आगे बढ़ाया जाता है। तो जॉन डाल्टन वाज ऑल्सो ए फेमस साइंटिस्ट ऑन दैट पीरियड एंड ही वाज ए पायोनियरिंग पर्सन हु डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है अवोगाद्रो नंबर। जैसे आपने पढ़ा था लास्ट में कि अवोगाद्रो नंबर अवोगाद्रो ने दिया था। इट वाज नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट नेम एमिडियो अवोगाद्रो। इट इज डिनोटेड बाई इट इज वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल के बराबर होता है। तो डेट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लेसन एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। यू हैव टू स्टडी एंड मेमोराइज दिस।